हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरे वीडियो का टॉपिक है वो है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जितने भी स्टूडेंट हैं बायोलॉजी या साइंस के उसके लिए। और ये क्लास 10th में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, वो बिहार बोर्ड का हो या सीबीएसई हो या अन्य किसी भी बोर्ड का हो। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण, जिसे हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ये इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, जो कॉम्पिटिटिव टाइप के एग्जाम होते हैं उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। तो जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या है, होता क्या है। वह प्रक्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य प्रकाश यानी सनलाइट, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, तैयार करते हैं, तो उस क्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। यहाँ एक और बात जानना जरूरी है कि यह प्रक्रिया हर एक पेड़ पौधे में ही नहीं, उनका कलर और भी हो सकता है, भूरा लाल भी हो सकता है। मतलब ये आवश्यक होता है कि जिसमें क्लोरोफिल हरित लवक पाया जाता हो, और यह प्रक्रिया होती है दिन में ही, मतलब सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में यह क्रिया संपन्न होती है। रात के समय में यह प्रक्रिया नहीं होती है। CO2 ये पेड़ पौधे बाहरी वातावरण से ग्रहण करते हैं, और वातावरण में CO2 की जो मात्रा है वो है 0.03%, यानी 1000 भाग में लगभग 3 भाग, मात्र 3 भाग ही कार्बन डाई उपस्थित है वातावरण में। अगला है जल। जल वो अपने मूड या जल द्वारा प्राप्त करते हैं। एक बार और समझ लेते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे अपना भोजन क्लोरोफिल की उपस्थिति तथा सूर्य प्रकाश, CO2 और जल द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। जिसे संक्षेप में हम लोग इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। इसका समीकरण होता है 6CO2 + 6H2O, बनता है 6H12O6 + 6O2 और ऊर्जा, इसे हम लोग कहते हैं ग्लूकोज। O2 मतलब ऑक्सीजन होता है, H2O मतलब जल, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ। ये जो समीकरण है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है और बोर्ड्स एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। अगला है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्यतः 4 अवयव या पदार्थ आवश्यक होते हैं। पहला है क्लोरोफिल या हरित लवक, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। दूसरा है सूर्य का प्रकाश, सूर्य प्रकाश, जिसको हम लोग सनलाइट भी कहते हैं। अगला है जल यानी वाटर, और लास्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। तो ये 4 मुख्य रूप से पदार्थ आवश्यक होते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए। पहला है क्लोरोफिल, जो पत्तियों में पाया जाता है। दूसरा सूर्य प्रकाश, तीसरा है जल, और चौथा है CO2। इसके अलावा खनिज लवण भी आवश्यक होते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसका आधार वीडियो का टॉपिक था प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी मनुष्य या सभी जंतु क्या हैं, दूसरे पर आश्रित है भोजन के लिए, और पेड़ पौधे ही अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें ही हम अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। यानी पेड़ पौधे ही हमारे जीवन का आधार है। इसलिए हमें पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए और उनका संरक्षण एवं सुरक्षा दोनों करना चाहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। और हमें अपने जीवन में कम से कम 1 पेड़ अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि 1 पेड़ एक बच्चे से भी बढ़कर होता है।
थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। धन्यवाद।